हरे कृष्णा, गिरिराज महाराज की जय। तो आज मेरा टिकट है, मैं जा रहा हूँ देहरादून, फिर वहाँ पे मैं हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ सब भी जाऊंगा। तो आज के दिन में आप सभी का स्वागत है। तो गिरिराज महाराज के दर्शन कराता हूँ। बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो मेरे गिरिराज जी भी मेरे साथ जाएंगे, फिर 2 दिन बाद हम वापस वृंदावन आ जाएंगे। यार ये बात ना, कोहरा देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब पिछले साल इस टाइम पे तब कोहरा हो जाता था, बट ये बार कोहरा ही नहीं देखने को मिल रहा है। अब ठंडी थोड़ी है, कोहरा का जो मजा है वो अलग ही मजा है यार। चलो बुलेट पे बैठे। श्री वृंदावन धाम की जय। ये देखो भक्त लोग भगवान को प्रणाम, चप्पल निकाल के करते हैं। और शहरों में देखो चप्पल पहन के ही कर लेते हैं ऐसे ही। श्री वृंदावन धाम की जय। देखो हमारे स्कूल के बच्चे लोग जा रहे स्कूल, हम भी जा रहे स्कूल। ये देखो ये हमारे स्कूल की एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची, इसको साइकिल चलाना नहीं आता, ये धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख रही है, मतलब सीख गई है। तो अभी मैं मिलने जा रहा हूँ एक प्रभु जी से, वासुदेव कृपा प्रभु जी। एक्चुअली वो एक एस्ट्रोलॉजर है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या होती है, बट हाँ प्रभु जी तो स्कूल में मिलने आए। मेरे जीवन में ऐसा कुछ खास समस्या नहीं है, मेरा सब बढ़िया चल रहा है। हरे कृष्णा। तो ये है वासुदेव प्रभु जी। तो प्रभु जी मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं डिवोटी हूँ, अब मेरे को ये प्लैनेट कुछ नहीं समझ में आता। तो जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये बाबा के पास चले जाओ, ये बाबा के पास चले जाओ। तो अगर मान लो मेरे को कुछ समस्या तो जाना चाहिए? नहीं, देखिए अभी वही इसको कृष्ण कॉन्शियस वे में अगर अपन हैंडल करें तो इसका भगवान कृष्ण ने खुद इसका सॉल्यूशन अपने को दे के रखा है। और उसका सॉल्यूशन ये है कि कृष्ण जो है नरसिंहदेव के रूप में आए हैं, और नरसिंहदेव जो है वो विघ्न हरता है, एक्चुअल ओरिजिनल विघ्न हरता है। तो जैसे आप अहोबिलम जाओगे तो जैसे जनरली लोगों के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ 9 ग्रह की वजह से होता है, या कोई घोस्ट इशू होता है, किसी को मैजिक इशू होता है। अब ये तीनों चीज़ जो है, स्पेशली जो प्लैनेट्स है, वो प्लैनेट्स जो हैं वो नरसिंहदेव के वर्शिपर्स हैं और नरसिंहदेव उनके आराध्य हैं। जैसे आप अहोबिलम जाओगे तो 9 मंदिर हैं, 9 मंदिर में जैसे 9 प्लैनेट्स है वैसे 9 नरसिंहदेव फॉर्म्स हैं। तो एक एक पर्टिकुलर प्लैनेट के एक आराध्य नरसिंहदेव है। तो जो प्लैनेट का आपको इशू होता है, जो प्लैनेट से आपको तकलीफ है आपके चार्ट में, उनके जो आराध्य नरसिंहदेव है, अगर आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो क्या होगा कि वो आप उनके बॉस को प्लीज़ कर रहे हो डायरेक्ट। एग्जैक्टली। तो जब उनके बॉस को प्लीज़ करोगे तो वो नरसिंहदेव की कृपा और प्रोटेक्शन से आप ऑटोमेटिकली वो प्लैनेट का इशू से बच जाते हैं। मतलब वो देखिए जो भी भोग रहे हैं अपन, इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ कर्म। अब उसमें जो दब के आ सकता है वो किसकी कृपा से आ सकता है? सिर्फ नरसिंहदेव की कृपा से आ सकता है। भोगना तो है ही, लेकिन मिनिमाइज्ड वे में वो कैसे होगा? जब आप वो उन आराध्य नरसिंहदेव की पूजा करोगे जिनके शरण में वो पर्टिकुलर प्लैनेट है, तो आपको अपने आप उसकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। ओके। तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। एज ए डिवोटी कम्युनिटी हमको चाहिए रहता है कि यार समस्या सबके लाइफ में, यार मेरे लाइफ में भी बहुत है। तो अभी प्रभु जी से मिल चुका हूँ तो मेरे समस्या अभी दब के आएगी नरसिंहदेव की कृपा से। तो मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आपके लाइफ में अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप तकलीफ में हो, अगर आपको कुछ ऐसा कुछ है, तो प्रभु जी से ना कांटेक्ट कर लो। डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स मैंने दिया हुआ है। मतलब भाई साहब मजा आ जाएगा आपको। हरे कृष्णा। तो कभी कभी हमें लगता है ना कि यार मैं तो कृष्ण भक्त हूँ और मुझे ये सब की क्या जरूरत है। तो मैं जैसे अभी प्रभु जी से बात कर रहा था तो प्रभु जी ने मुझे 2 चीज बताई कि जब मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा तो कृष्ण जो है वो मुझे कृष्ण प्रेम देंगे, ब्रज भाव देंगे, मैं भक्ति करूँ और मैं भक्ति में आगे बढ़ूँ। बट मुझे नरसिंह भगवान का भजन इसलिए करना, नरसिंह भगवान की सेवा इसलिए करनी, पूजा इसलिए करनी है कि कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो ऑब्स्टेकल आते हैं, जो समस्या आती है, जो प्रॉब्लम आती है, वो नरसिंह भगवान ऐसा पकड़ के रखेंगे ताकि हम कृष्ण भक्ति में बहुत आगे बढ़ते चले जाएं। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको कांटेक्ट करना चाहिए तो प्रभु जी से कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा समस्या था। तो मैंने प्रभु जी से कांटेक्ट किया है। तो आई एम डैम श्योर कि मतलब ठाकुर जी की कृपा से ब्रज में हूँ और अब नरसिंह भगवान की भी आ गए हैं, तो अब तो भैया उड़ता आकाश। तो आज देखो भैया, मतलब मैं पिछले 6 से 7 साल बाद हमें चूरन खाने को मिल रहा है। मतलब कहाँ मैं गाँव में रहता था तो चूरन मिलता था खाने को, और आज ये देखो एकदम चूरन। प्रभु जी देना, चूरन देना। अब तुमको भी खाना है? खिलाओ सबको, खिलाओ। कौन सी चीज? काली वाली? तो ये देखो चूरन, मेरे वाले में ये मत डालना, नहीं तुम्हारे ये बच्चे लोग को खिला दो। खा लो बच्चों, खाओ चूरन, खाओ, ऐसे मनाओ। कैसा है? बढ़िया है? मजा आ रहा है? दो प्रभु जी मुझे तो ये खट्टा मीठा। हाँ ये वाली देना, काली वाली भी देना। काली मिक्स कर दो, अलग अलग दो। ये अलग कर दो। ये बेर का फीका होता है, ये मीठा होता है, ये खट्टा होता है।
ऐसे अलग अलग कर दो, तीनों अलग अलग कर देता हूँ। हाँ कर दो। जब मैं बचपन में स्कूल में जाते थे तो हम ऐसे ना काली ये लेते थे, आंवले के साथ में खाते थे। और ऐसा ये पहले गोला गोला जैसा होता था, हाँ। गोला गोला वाला भी ये बहुत अच्छा लगता था। हम ऐसा लालच दिखा के करते थे, छोटा छोटा काटते थे, हाँ। चूसते थे ऐसा। अब वो कहाँ दिन, वो सब दिन चले गए। सही बात है, अब तो बस कभी कभी देख लो। वाकई ऐसा दिन कभी नहीं आएगा भैया। जो तो अभी मैं आया हूँ भक्ति टूटे वाले प्रभु जी के यहाँ पे। देखो मुझे क्या मिला खाने को, भर प्लेट अमरूद। हमारा शूट शुरू हो चुका है, डे 2, और आर्टिस्ट लोग वहाँ वेट कर रहे हैं। चलो प्रभु। और मैं यहाँ, हम लोग का शूट चल रहा था और शूट के टाइम पे प्रभु जी ये कपड़े भूल गए थे। अब उसके बाद प्रभु जी ने बोला कि आते टाइम एक काम करना, कुछ समोसे लेके आना। प्रभु जी 5 समोसा पार्सल। ये ब्रज प्रभु का इच्छा था समोसा भाई। तो यहाँ पे हमारा शूट शुरू हो चुका है। ये इतना भयंकर वेब सीरीज आ रहा है, सॉरी गलती से मुंह से वेब सीरीज निकल गया, वेब सीरीज नहीं है, छोटा वीडियो है। तो ये देखो इन बच्चों को जीवन का असली मजा लेते हुए ग्लव्स के अंदर ये लोग ने वो भर दिया रेत। इस पे क्या बोलना चाहोगे प्रभु जी? उसकी उंगली तोड़ दी उसने, ग्लव की 2 उंगली बची हैं। आप कुछ बोलना चाहते हो लग रहा है। हमें लगता है कि हम ना कुछ अलग है, वो हम ग्लव्स की तरह ही है, उसके अंदर रहता हम भी मिट्टी हैं और क्या है, एक ही मिट्टी मिल अरे जाए। हायर फिलोसफी की बात कर दिया। फिलोसफी ये माता जी को बोला गया था ग्रीन नहीं पहन के आने के लिए। माता जी मुझे नहीं बोला था। ग्रीन स्क्रीन पे ग्रीन नहीं मैं नहीं खाऊंगा, आप खाओ, आप खाओ। प्रभु जी ने 4 समोसा खाया आज। इनको बता दो इनका चीज। मुझे तो कह रहे थे पेट भरा। प्रभु जी ने 4 समोसा खाया है। एक खाया, 1 समोसा मिला, 4 तो टोटल आए। हाँ वो है धीरे। अरे यार तो अभी हम पहुंच चुके हैं सनातन संकीर्तन द प्रोडक्शन हाउस। हरे कृष्णा। तो खाने का क्या है ये बताओ। हरे कृष्ण, द ग्रेट आर्टिस्ट हियर। चलो बनाओ, मैगी बनाओ। मुझे निकलना है हरिद्वार के लिए और अभी तक मैंने कोई सामान पैक नहीं किया और अभी शाम के बज रहे हैं 5:30। पूरा सामान पैक करना है, गिरिराज जी को पैक करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। पर अभी तक हम शूट में बिजी हैं, कुछ ले नहीं पाए सामान। इतना लेट हो गया हूँ मैं, पर मैंने आज सुबह से मंदिर नहीं आया था। मैं सोचा पहले श्याम सुंदर के दर्शन कर लूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समाधि मंदिर की जय। आने वाले 2 से 3 दिन तक आप लोग को दर्शन नहीं करा पाऊंगा क्योंकि हम तो चले बाहर। अभी तो फिलहाल मैं पहुंचा नहीं हूँ मथुरा। हमारे एक मित्र हैं, वो बोल रहे हैं हमारे हैं, आपको छोड़ेंगे हम मथुरा। बोला ठीक है आ जाओ। यार एक तो इतना लगन पड़ गया है, लोग धपाधप शादी किए जा रहे हैं यार। बस अभी स्टेशन पे पहुंचा हूँ। आज इतना ट्रैफिक था। वो तो नसीब अच्छी थी, वो प्रभु जी जो मेरे मित्र हैं वो मुझे मिले। उन्होंने मुझे स्कूटी से ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, और साथ में यार वो पैसे भी नहीं दिए मेरे से। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्रेम करते हैं यार। मैं ज़बरदस्ती दे रहा था फिर भी नहीं दी। खैर अभी अपनी ट्रेन पता नहीं कब लगे फिर हम चले। खैर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। हाँ कल मिलते हैं नए शहर में, नए लोगों के साथ में, नए वीडियो के साथ में। और क्या बोलूँ, हरे कृष्णा।